पुष्पा की प्रमोशन टीम को लेकर क्या कहेंगे? इसका हिंदी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है तो डूब मरो ना पानी में, अगर इतनी अच्छी मूवी का प्रमोशन नहीं कर पा रहे हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो ना। अगर नहीं हो रहा प्रमोशन तो हमको बोल दो, हम कर देते। अच्छा तो सर, एक महीने के अंदर 2 पैन इंडिया बड़ी मूवीज आने वाली है। आपको कौन सी फिल्म का ट्रेलर ज़्यादा अच्छा लगा, पुष्पा और RRR? देखिए, ज़्यादा अच्छा तो पुष्पा का लगा, लेकिन RRR का भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा ट्रेलर है उसका भी। दोनों ही जो है मास ऑडियंस के लिए बनी हुई फिल्म है, जहां पुष्पा में अल्लू अर्जुन कॉमेडी भी करते नजर आ रहे हैं, एक्शन भी करते नजर आ रहे हैं, और काले पीले होने के बावजूद भी रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है उनको स्क्रीन मतलब ट्रेलर में देखने पर। क्या एक्सपेक्टेशन है आपके अल्लू अर्जुन की पुष्पा? अल्लू अर्जुन की पुष्पा से बहुत ज़्यादा मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन है। मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ उस मूवी को लेकर, एक्साइटेड भी हूँ। मैं वो मूवी फर्स्ट शो आने वाला हूँ देखने, और पहले पुष्पा ही लगेगी ना। हाँ। तो मैं पुष्पा पहले देखने वाला हूँ, ऑब्वियसली पहले वो लगेगी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस फिल्म को लेकर। तो मतलब क्या लगता है सर, पैन इंडिया में अल्लू का डेब्यू है वो किस तरह का होगा? मतलब क्लास, अल्टीमेट क्लास। मतलब अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं, मैं कहूँगा पूरी दुनिया में ही है। जो लोग भी बॉलीवुड फिल्में या फिर साउथ इंडिया की फिल्में देखना पसंद करते हैं, उन्हें अल्लू अर्जुन बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं खुद भी अल्लू अर्जुन का जबरा वाला फ़ैन रहा हूँ, और मुझे अल्लू अर्जुन की एक्टिंग शुरू से पसंद है। बहुत मुश्किल होता है इतनी कम फिल्में देने के बावजूद भी इतना बड़ा स्टारडम बनाना। अच्छा, रश्मिका के साथ उनकी केमिस्ट्री कैसी है? अच्छी लग रही है। रश्मिका ने भी बहुत कम समय में बहुत तगड़ा वाला नाम कमाया। रश्मिका मैं कहूँगा हमेशा उन्हें एक क्यूट हीरोइन के रोल पर जाना जाता है, एक क्यूट हीरोइन के तौर पर उन्हें जाना जाता है। इसमें वो अपने रोल से थोड़ा सा डिफरेंट काम कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अल्लू अर्जुन की भी लास्ट मूवी आप लोग को याद होगा, अल्लू वेंकटपुरम थी, उसमें वो ऐसा ही समथिंग लाइक दैट। तो उस मूवी में कितने क्लास लुक्स थे उनके, और इस मूवी में देखो बिल्कुल डिफरेंट लुक है। उसके बावजूद भी अगर ये फिल्म चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ उनकी एक्टिंग के दम पर और स्टोरी के दम पर। RRR और RRR में एक्साइटेड किस फिल्म के लिए? दोनों के ट्रेलर आपने देखे? हाँ, मैंने दोनों के ट्रेलर देखे। विजुअली और एक्शन और मतलब क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी दोनों में, डिफरेंट बताइए। देखिए, ये तो जो चीज़ें हैं ना, ये जो दोनों ही चीज़ें हैं, मतलब ट्रेलर को अगर लेकर बात करूँ तो ज़्यादा जो एक्शन लगा मुझे वो RRR में लगा, लेकिन ज़्यादा जो एक कहूँगा रोमांच वाली बात होती है ना, कि देखकर मज़ा आने वाली बात, वो मुझे एडवेंचर वाली चीज़ जो होती है ना, वो जो देखकर मज़ा आया ना मुझे, वो पुष्पा को देखकर आया। RRR में नो डाउट बहुत तगड़ा एक्शन है, अजय देवगन है, आलिया भट्ट है, रामचरण तेजा है, जूनियर NTR हैं, सभी बहुत तगड़े कलाकार हैं उसमें। गरीबों की रानी मुखर्जी भी दिखाई है उसमें, जो हाँ करके चिल्लाती है। तो ये सभी लोग अच्छे लग रहे हैं उसमें, सभी लोग अच्छे लग रहे हैं उसमें। लेकिन पुष्पा में भी जो है वो देखकर बहुत मज़ा आता है। रश्मिका और वो नागार्जुन नहीं, पुष्पा में जो थे नागार्जुन की मूवी में थे, जो उनके भाई थे मास मूवी में, मुझे उनका नाम नहीं पता, सुनील, उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो भी जो गंजे गंजे से दिखा है, बहुत क्लास लग रहे हैं वो ट्रेलर में। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पुष्पा को लेकर भी। पुष्पा की प्रमोशन टीम को लेकर क्या कहेंगे? इसका हिंदी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है तो डूब मरो ना पानी में, अगर इतनी अच्छी मूवी का प्रमोशन नहीं कर पा रहे हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो ना। अगर नहीं हो रहा प्रमोशन तो हमको बोल दो, हम कर देते। अच्छी फिल्में तुम्हें प्रमोट नहीं करनी, गंदी फिल्में तुम लेके प्रमोट करते हो, फिर बाद में बोलते हो बॉलीवुड में अच्छी फिल्में नहीं आती, हिंदी में अच्छी फिल्में डब नहीं होती, उल्टी सीधी फिल्में डब होती है। डब अप करो, थोड़ा सा फिल्म पर ध्यान दो। अच्छा, डबिंग को लेकर बात हुई तो अभी इससे पहले क्या संकेत मात्रे अल्लू अर्जुन को आवाज़ देते थे, इस फिल्म में श्रेयस तलपड़े ने दी, उनके बारे में कुछ कहिए। श्रेयस तलपड़े ने? और सीरियसली पता नहीं मुझे उनके चेहरे पर उनकी आवाज़ सूट करेगी या नहीं, लेकिन श्रेयस तलपड़े की आवाज़ भी अच्छी लगती है मुझे, उनकी कॉमिक टाइमिंग वगैरह अच्छी है। बट अल्लू के फेस पर उनकी आवाज़ कैसी लगेगी वो तो मैं जब स्क्रीन पर देखूंगा तभी बता पाऊंगा। क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पर मतलब चलेगी पुष्पा? देखिए, पुष्पा हिंदी में स्पेशली, हाँ स्पेशली हिंदी। देखिए, साउथ इंडिया में तो वो मूवी ब्लॉकबस्टर है, ये तो मैं अभी आपको लिख कर दे दूं, मेरे से आप स्टाम्प पे साइन करवा लो, वहाँ तो वो मूवी ब्लॉकबस्टर है। अच्छा, ऑडियंस के बीच में एक और एक्साइटमेंट है कि यार RRR बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली को टक्कर दे सकती है, ऐसा है लगता है? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है, बाहुबली से कंपेयर मत करो। लेकिन वो तो फिल्म देखने के बाद पता पड़ेगा बाहुबली से अच्छी या बाहुबली से कम अच्छी। देखिए, बाहुबली वॉज अ मास्टरपीस, है ना। आप नहीं कर सकते भल्लाल देव को बीट, आप नहीं कर सकते बाहुबली को बीट नहीं कर सकते, स्पेशली कटप्पा मामा को नहीं कर सकते। कौन होता है जो अपने भांजे को तलवार मारता? नहीं कर सकता कोई वैसा बीट। लेकिन बात करूँ RRR की तो शायद ये बाहुबली जितनी अच्छी हो भी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जिस हिसाब से अभी चल रहा है सब कुछ, सारी चीज़ें चल रही है, जो एक क्रेज था जो बाहुबली का था वो अलग ही था। मैंने बाहुबली पहली वाली भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी थी, देन सेकंड वाली भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी थी। मैं जानता हूँ कि थिएटर उस वक्त किस कदर भरा हुआ था। आई डोंट थिंक सो कि RRR उतनी ऑडियंस खींच पाएगी जितनी बाहुबली और बाहुबली 2 खींच पाई थी। अच्छा, तो क्या KGF क्या लगता है कि RRR और पुष्पा, इन फिल्मों में 3 साउथ, RRR और पुष्पा, इन दोनों तेलुगु फिल्मों से 3 तेलुगु एक्टर बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। RR से रामचरण,
और जूनियर एनटीआर, वही पुष्पा से अल्लू अर्जुन। तो आपको क्या लगता है नॉर्थ मार्केट में रामचरण, जूनियर एनटीआर और अल्लू अर्जुन में कौन एक बड़ा मार्केट अपनी तरफ खींच लाएगा और नॉर्थ ऑडियंस को कौन ज़्यादा अपनी तरफ ला पाएगा, अल्लू अर्जुन या फिर रामचरण एनटीआर? इस सवाल का एक ही जवाब है, अल्लू अर्जुन, क्योंकि रामचरण तेजा एक बार पहले आ चुके हैं और जूते खा के जा चुके हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उन्होंने कुछ साल पहले प्रियंका मैडम के साथ फिल्म बनाई थी और वो फिल्म जंजीर पूरी तरह से डिजास्टर साबित हुई थी। तो रामचरण तेजा सर अगर RRR से वापस आ भी रहे हैं तो मैं कहूँगा ये मूवी RRR जो है ना वो रामचरण तेजा की मूवी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी मूवी नहीं है। उसमें वो उस मूवी में वो है, लेकिन ये SS राजामौली की वजह से चलने वाली है मूवी। उनका डायरेक्शन हमेशा से क्लास रहा है। बात करूँ अल्लू अर्जुन की, तो अल्लू अर्जुन के फैंस बहुत तगड़े वाले हैं, मतलब यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है अल्लू अर्जुन की। तो ऑब्वियसली ये बात तो तय है कि अगर डेब्यू होता भी है यहाँ पर, हिंदी मूवीज़ में डेब्यू होता भी है, तो अल्लू अर्जुन का थोड़ा सा एक्साइटमेंट लोगों को ज़्यादा होगा, दमदार होगा। एक वो जो डेब्यू होगा दमदार होगा। आप ट्रेलर में देखो ना उनकी कितनी मतलब कितनी किलिंग वाली स्माइल लग रही है, कितनी क्लास। वहीं रामचरण तेजा का ड्रेसिंग सेंस वगैरह अच्छा लग रहा है मूवी में। मैंने देखा वो श्री राम जैसे लुक्स में आए हैं, तीर चला रहे, अच्छे लग रहे हैं। जूनियर एनटीआर भी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन बात करूँ तीनों एक्टर्स के मतलब बॉलीवुड डेब्यू की, तो उसमें जो इन दोनों को बीट करने वाले ना, जूनियर एनटीआर को, रामचरण तेजा को, तो वो अल्लू अर्जुन 101% करने वाला है। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह बाहुबली 2 के बाद प्रभास एक पैन इंडिया सुपरस्टार बन गए, उसी तरह RRR और पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन, रामचरण और जूनियर एनटीआर पैन इंडिया स्टार बन पाएंगे? देखिए ये तो फिल्म देखकर ही पता पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो हमने ट्रेलर ही देखे हैं। लेकिन हाँ, अगर बात करूँ बड़े सुपरस्टार की, तो मैं यही कहूँगा अगर पुष्पा मूवी की स्टोरी, ये सारी चीज़ें अगर बराबर होती है ना, फिल्म का अगर फॉर्मूला सही तरीके से बिठाया गया है ना, फिल्म को अगर पूरी शिद्दत से बनाया गया ना, तो मैं कहूँगा आने वाले कुछ सालों तक ना अल्लू अर्जुन को कोई पीछे नहीं कर पाएगा। इस बात की गारंटी मैं देगा। आपने सुकुमार का डायरेक्शन देखा कोई मूवी उनकी? मुझे याद नहीं है, आप ना फिल्म का नाम, आर्या मूवी मैंने देखी है, कैसी? क्लास। मैं अल्लू अर्जुन को जानते हैं उस फिल्म की वजह से। रंगस्थलम भी देखी है, दोनों। रामचरण के कैरियर के हाईएस्ट ग्रॉसर। हाँ देखिए, वो उनके करियर की हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी है। तो देखिए कहूँगा अगर डायरेक्शन पुष्पा का अगर प्रॉपर बैठता है, मैं कह रहा हूँ ना फॉर्मूला, अगर ऐसा नहीं है कि 2 फिल्में अच्छी थी तो तीसरी बहुत अच्छी दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर फॉर्मूला प्रॉपर बैठता है तो मैं आपको बोल रहा हूँ गारंटी से अल्लू अर्जुन से बड़ा स्टार कोई नहीं होगा। बात करूँ SS राजामौली सर की, तो उन्होंने लिया है रामचरण तेजा को, इसके अलावा जूनियर एनटीआर को, इसके अलावा अजय देवगन साहब को। तो उस फिल्म में ना कॉम्पिटिशन रामचरण तेजा के लिए शायद बढ़ जाता है, क्योंकि उस मूवी में वो अकेले नहीं है और यहाँ पर पूरी फिल्म की जो कमान संभालेंगे ना, वो अकेले अल्लू अर्जुन संभालेंगे। तो मेरे हिसाब से जो एक ज़्यादा काम है वो अल्लू अर्जुन के लिए ज़्यादा। तो क्या कहना चाहेंगे प्रमोशन को लेकर, बताइए, क्योंकि है ना RRR का जो प्रमोशन है वो NRR लेवल पर चल रहा है और पुष्पा का कुछ भी नहीं हो रहा। क्या कहना चाहेंगे पुष्पा की टीम? मैं गाली नहीं दे सकता ना, जो प्रमोशन कर रहे हैं उनकी टीम को नहीं दे सकता ना, मैं दूंगा भी नहीं ना यार। लेकिन खुद ही सोचो ना कि नहीं दे पा रहा हूँ गाली, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि नहीं दे रहा हूँ, मन में तो दे ही रहा हूँ ना। प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है? इतनी बड़ी मूवी के सामने आप फिल्म रिलीज कर रहे हो और प्रमोशन। स्पाइडरमैन नो वे होम के सामने मैं कहूँगा मार्वल्स की इस साल की सबसे बड़ी मूवी रिलीज होने वाली है, स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसमें 3 स्पाइडरमैन दिखाएंगे, सारे विलन्स दिखाएंगे उसमें। आप उस मूवी के सामने पुष्पा मूवी रिलीज कर रहे हो, देन आप उसका प्रमोशन ही नहीं कर रहे हो। आपका नाम सिर्फ इसीलिए लोग जान रहे हैं क्योंकि आप स्पाइडरमैन के सामने आ रहे हो। आपको खुलकर सामने आना चाहिए। मैं तो कहूँगा दंगल में ऐसा कूद जाओ कि स्पाइडरमैन को बता दो कि साले तू अभी भी मकड़ी है।